हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे रिद्धिमा को पढ़ा रही थी। सुबह शाम मैं रिद्धिमा को पढ़ा लेती हूँ और इस टाइम इसको पता नहीं क्या बुक में इसको पढ़ना नहीं है, बस लिखना है। तो वही मैं इसे लिखने के लिए दे रही थी कि लिखो बना बना के। तो ये बोल रही थी कि मम्मी और ज़्यादा देना लिखने के लिए, और ये बुक पढ़ने का नाम नहीं लेती है। यहाँ मैं रिद्धिमा को कह रही थी कि ये जो पीछे मेरे टेबल रखा है उस पर सामान रखा था, आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। ये रिद्धिमा का फैला। यहाँ मैं अंकित के लिए खाना पैक करने जा रही थी, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ आ रही थी और बारिश भी होने वाली है। तो यहाँ मैं रोटी जल्दी से बनाने लगी थी और रिद्धिमा को मैं बोल रही थी कि रिद्धिमा ऊपर जाना, थोड़ा देखना पल्ली बिछा कर आओ, वरना बारिश आएगा तो नीचे भीग जाएगा ना। क्योंकि रिद्धिमा को मैं ये भी बोल रही थी कि जाओ अपनी नानी के साथ जाओ। वो अपनी नानी के ही साथ जाने वाली थी, क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि नहीं मुझे भी मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। तो हॉस्पिटल में बच्चे को कैसे ले जा सकते हैं। तो मैं उसे बोल रही थी कि जाओ पहले देखो, तो जा। सुन नहीं रही थी, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं अंकित गया है तो मम्मी तो जाएगी। अब बोल रही थी मुझसे कि मम्मी अंकित मामा मुझे भी बुलाया है, छोटा मामा मुझे भी बुलाया। मैं बोल रही थी नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया है। बोला है कि तुम उसके लिए चॉकलेट लेकर आओ, और चॉकलेट लेकर आओ तब चलेंगे साथ में। वो चॉकलेट खाने के लिए मांग रहा है मामा। तो यहाँ रिद्धिमा रो रही थी और मम्मी के पास, मम्मी लेकर उसे चली गई फिर वापस किचन से। मैंने कहा मम्मी लेकर जाइए आप। यहाँ मैं अंकित के लिए रोटी बना चुकी थी, मैंने पैक भी कर लिया था उसका खाना। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और रोटी, और उसके लिए सैलेड रख लिया था मैंने, और उसका खाना मैंने पैक भी कर दिया। अब रिद्धिमा बोल रही है कि मम्मी मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। मैंने कहा नहीं बाबू, जाओ चॉकलेट लेकर आओ तब चलते हैं, जल्दी से आओ तुम। तो सुन नहीं रही थी, उसको पता चल गया था ना कि मैं जाने वाली हूँ। मैंने यहाँ अंकित का खाना पैक कर दिया था और देख सकते हैं आप लोग। और मैं रिद्धिमा को कह रही थी जाओ जल्दी से चॉकलेट ले आओ, पर वो सुन नहीं रही थी। तो चलिए आप लोग को भी मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा हुआ रखा है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, पर हाँ थोड़ा आंधी और बारिश आने से हल्का हल्का ठंडक हो रहा है, हो रहा है मतलब कह रही हूँ हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए रिद्धिमा भी खड़ी है बालकनी में, और पूरा पाउडर मुँह उसने, पूरा पाउडर लगा रखा है उसने मुंह में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसा मौसम हुआ है। अभी आंधी धीरे धीरे आ ही रही है, आने वाली है। और अब ये आम का बगीचा है हमारे घर के पास में, तो सारे बच्चे अब यहाँ, जब आंधी आ जाएगी तो सारे बच्चे यहाँ पेड़ के पास आ जाएंगे आम तोड़ने के लिए, क्योंकि गिरेगा ना तो आम सारे बच्चे भी तोड़ने लगेंगे। और उन्हें ये नहीं है कि मतलब चोट लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उन्हें लेना ही लेना है। मैं यहाँ घर आ गई थी हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में ही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि अंकित के साथ चली जाऊँगी, या बारिश थोड़ी हल्की हो जाएगी तब जाऊँगी। तो यहाँ की रिद्धिमा बहुत ज़्यादा रो रही थी। मम्मी ने फ़ोन किया कि आ जाओ और रिद्धिमा से बात करो, रो रही है। तो उसने बस मुझसे कहा हेलो, और उसके बाद खूब रोई, बहुत ही रोई। तो मुझे आना पड़ा, मैं भीग भी गई थी थोड़ा, पर कोई बात नहीं, बच्चे के लिए सब कुछ चलता है। सुबह मैं रिद्धिमा को पढ़ा रही थी, तो रिद्धिमा क्यों कम रहे, रिद्धिमा भी मुझे पढ़ा रही थी अपने बुक से, और कह रही थी कि मम्मी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं पढ़ रही थी और वो सुन रही थी, तो मुझे बोल रही थी गुड गर्ल। आप देख सकते हो मेरे गाल को टच करके बोल रही है गुड गर्ल। तो मैं बोली अच्छा टीचर, तो मेरी टीचर बन गई हो क्या। तो बोली हाँ मैं टीचर हो गई हूँ, मम्मी की टीचर मैं बन गई हूँ। हाँ गुड गर्ल बार बार बोल रही थी। तो आप देख सकते हो वो मुझे पढ़ा रही थी कितने अच्छे से। यार रिद्धिमा मेरे पापा से मतलब अपने नाना जी से बात कर रही थी, और मैं इसे रसगुल्ले खिला रही थी कि मैं ले आकर रखी, अंकित के लिए लाई थी मैं, तो रख दी थी मैं। तो ये उस टाइम मैंने उससे पूछा कि खाओगी रिद्धिमा, तो इसने कहा कि नहीं खाएंगे। तो खुद ही मांगने लगी कि मम्मी मुझे भी रसगुल्ला दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
तो मैं इसे यहाँ बैठ के रसगुल्ले खिला रही थी और ये अपने नाना जी से बात कर रही थी और कह रही थी कि नाना, मामा की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से आ जाओ, मामा को दवा दे दो। मैं इससे फ़ोन ले रही थी पर वो दे नहीं रही थी, कह रही थी नहीं तुम नहीं बात करो, नानी बात करेगी। फिर नानी ने उसके कहा कि नहीं मम्मी को दे दो, तो उसने मुझे दिया, नहीं तो वो मुझे दे नहीं रही थी। तो मैं पापा से बात करने लगी तो कह रही है कि मेरी शिकायत नहीं करो नाना से, मेरी शिकायत नहीं करो नाना से, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी नाना से, नाना को आने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। और वहाँ अंकित बैठा था तो अंकित से कह रही है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुमको क्या हुआ है, तुम थोड़ा टहला करो। मतलब बच्चे का क्या कहा जाए, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा होगा वो बोल सकते हैं। यहाँ शाम को 6 बज रहा था और रिद्धिमा बगल वाली भाभी के लड़के के साथ खेल रही थी। रूम में मुझसे खेल चुकी थी, मैं उसे बोल रही थी कि बारिश हुई है, पानी हुआ होगा, मत जाओ। और ये भैया हैं, इस लड़के के पापा हैं, तो भैया बार बार बॉल उठा के दे रहे थे और इनका घर बन रहा है तो वो खुद कह रहे थे कि बचा कर खेलो, कील ओल ना गिरा हो, देखना चोट ना लग जाए। और बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, दोनों खेल ही रहे थे। और देख लीजिए आप, घर बन रहा है, उनका सामान भी रखा है। रिद्धिमा बाहर खेल रही थी और तब मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। देखिए वो आ भी गई रिद्धिमा। तो मैंने आटा गूँथ कर सब्जी काट कर सब्जी छौंक दिया था मैंने, रोटी में बनाती। तो मैंने उससे पहले सोचा कि शाम का बर्तन रखा है वो धुल देती हूँ, तो मैं जल्दी से बर्तन धुलने लगी थी। और उधर अंकित की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, फ़ीवर आ गया था उसको, 8 था उसका। तो फ़ीवर आता नहीं है पर पता नहीं क्या हो गया है कि अचानक उसको फ़ीवर आ गया। तो मुझे थोड़ा इमरजेंसी में मेडिकल स्टोर भी जाना पड़ गया उसकी दवा लेने के लिए। तो मैं पहले यहाँ बर्तन धुल लेती हूँ, तब जाऊँगी उसके लिए दवा लेने के लिए। और रिद्धिमा को इस टाइम भी रूम पे ही छोड़ के जाऊँगी, वो अपनी नानी के पास ही रहेगी। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल रहा है। यहाँ मैं अंकित को ठंडे पानी से पट्टी कर रही थी। अंकित को 103 बुखार था और इसको पट्टी में कर ही रही थी ठंडे पानी। देखिए 3-4 चद्दर मैंने उड़ा दिया था, उसके बाद भी इसे